कुंडली में 12 भाव होते हैं। तन, धन, सह, हृदय, सुत, रिपु, कलत्र, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। ये कुंडली में हमेशा पहला घर माना जाएगा। ये उत्तर भारतीय कुंडली है। उत्तर भारतीय कुंडली इस प्रकार से बनती है, इसमें हमेशा ये पहला घर होगा। राशि, जो राशि हमारे जन्म के समय पर या जातक के जन्म के समय पर पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वह लग्न माना जाता है, वही लग्न राशि होती है। तो हो सकता है यहाँ पर नंबर 1 हो, यानी कि मेष राशि भी हो सकती है, यहाँ वृष भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, या कोई भी 12 राशियों में से कोई भी राशि, यहाँ पर किसी भी नंबर की राशि हो सकती है, लेकिन ये हमेशा पहला घर माना जाता है, प्रथम भाव माना जाता है। ये प्रथम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, प्रथम भाव क्यों होता है कुंडली में, 12 भावों में 12 भावों से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, या 12 भावों से हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या परीक्षण 12 भावों से या 12 घरों से होते हैं, इसके लिए हम जो है चर्चा करते हैं। आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक में भी डिटेल में दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि प्रथम भाव आपका शारीरिक सुख, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, व्यक्ति के विचार कैसे होंगे, स्वभाव कैसा रहेगा, क्रोधी रहेगा या शांत रहेगा, या टेंशन डिप्रेशन में रहेगा या नहीं रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, वह हम जो निर्णय करते हैं वो प्रथम भाव से देखते हैं। प्रथम भाव से ही उसको देख करके, उसका परीक्षण करके, उसके स्वास्थ्य, उसके विचार और उसकी पर्सनालिटी के बारे में निर्णय लिया जाता है। और दूसरे घर से धन, तन, धन, दूसरा घर धन का है, धन, कुटुंब और वाणी। दूसरे घर से, कुंडली के दूसरे भाव से धन, कुटुंब और वाणी देखी जाती है। धन, कुटुंब और वाणी, दूसरा घर हमेशा आप ध्यान रखेंगे, धन, कुटुंब, वाणी और मुख का स्वाद, कैसा स्वाद आपको पसंद रहेगा, कैसी आपकी वाणी होगी, वह दूसरे भाव से विचार किया जाता है। तीसरा घर, कुंडली में तीसरे घर से हमें सहोदर, छोटे बहन भाइयों के बारे में जानते हैं, छोटे बहन भाइयों के स्वभाव के बारे में जानते हैं, और छोटे बहन भाइयों से हमारे कैसे संबंध रहेंगे इसके बारे में जानते हैं। तीसरा घर पराक्रम का भी भाव है, कॉन्फिडेंस का हाउस है, तो पराक्रम के बारे में भी तीसरे घर से जानते हैं, क्योंकि तीसरा घर साझेदारी का भी माना गया है। और तो जब भी साझेदारी आपकी होगी, या कोई ट्रेडिंग आप करते हैं, या कोई चीज़, कोई वस्तु आप शेयर करते हैं, तो शेयर करने के लिए आपको हमेशा तीसरे घर को देखना होगा, उसकी शेयर करने की ताकत कितनी है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई वस्तु हो, उसको शेयर करना वह कितना जानता है, शेयर करने में कितनी उसकी क्षमता है, उसके लिए हम तीसरे घर को देखते हैं। चतुर्थ भाव हृदय, चतुर्थ भाव माँ का होता है, चतुर्थ भाव मन का भी होता है। माता, मन, भूमि, वाहन चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव से इसका निर्णय किया जाता है कि माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारा मन कैसा रहेगा, हमारा हृदय कैसा होगा, हम भावों में जिएंगे, भूमि और वाहन कैसी होगी, हमारी प्रॉपर्टी कैसी होगी, और लग्जरियसनेस जो देखी जाती है वह चतुर्थ भाव से देखी जाती है। पंचम भाव से, पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, पंचम भाव विद्या का स्थान है, पंचम भाव से स्मरण शक्ति देखी जाती है, पंचम भाव संतान का भी होता है। पंचम स्थान पर आप हमेशा, पंचम स्थान कुंडली में विद्या, बुद्धि और संतान का माना गया है। पंचम स्थान ही प्रेम का स्थान भी माना जाता है, पंचम स्थान प्रेम का स्थान भी माना जाता है। और फिर आती है षष्ठ स्थान की, छठे घर की बारी। छठवां घर रिपु, रिपु माने शत्रु,
दुश्मन। तो रोग, ऋण और शत्रु षष्ठम भाव से देखे जाते हैं, छठवें घर से देखे जाते हैं। कुंडली में 6 हाउस से रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी ये सभी देखे जाते हैं। और आपके मामा पक्ष, मामा मामी का पक्ष जो होता है वह आपका षष्ठम भाव होता है। सप्तम भाव कलत्र यानी कि विवाह का स्थान है, स्पाउस का स्थान है, दाम्पत्य सुख का स्थान है, यही व्यापार का स्थान भी होता है। सप्तम भाव व्यापार का स्थान भी होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है, व्यापार का भी होता है और स्पाउस का भी होता है। अष्टम हाउस, 8th हाउस, 8th हाउस मृत्यु, मृत्यु का कारण 8वें घर से माना जाता है। 8वां घर बीमे का, बीमे के धन का और आकस्मिक धन की प्राप्ति अष्टम हाउस से देखी जाती है। और आपकी ससुराल अष्टम घर से देखी जाती है, क्योंकि स्पाउस से कोई दूसरा है। ये 7th हाउस आपके पार्टनर का हो गया और ये पार्टनर का कुटुंब, क्योंकि पार्टनर से दूसरा हाउस है इसलिए पार्टनर के कुटुंब का हो गया, तो ये आपकी ससुराल का भी माना जाता है। ये धर्म 9th हाउस, 9वां घर आपका भाग्य स्थान भी माना जाता है। आपका 9वां स्थान धर्म स्थान भी माना जाता है। 9वां स्थान गुरु का स्थान भी माना गया है। आपके 9वें स्थान से आप ये विचार करते हैं कि व्यक्ति के जीवन का धर्म कितना होगा, व्यक्ति का भाग्य कैसा है और व्यक्ति जीवन में कितने गुरुओं और गुरुओं पर पहुंचेगा या कैसे गुरुओं से मिलेगा। दूसरा, जो PhD रैंक की शिक्षा होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की जो शिक्षा होती है वह 9वें स्थान से देखी जाती है। बात आती है, अब आता है आगे 10वां स्थान। 10वां स्थान कर्म का स्थान है, कर्म भाव है। इससे आप व्यक्ति के कर्मों के बारे में पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सरकार, आपकी सरकार का जो भाव होता है वह भी यह होता है। इनकम का हाउस 10वें स्थान के बाद में 11वां स्थान आता है। 11वां स्थान इनकम का हाउस होता है। आपके सारे डिज़ायर्स कंप्लीट होने का घर होता है। डिज़ायर्स आपके कंप्लीट होंगे नहीं होंगे ये 11वें घर से देखा जाता है। आपकी इनकम कैसी होगी और किस तरीके की होगी वह आपके 11वें घर से देखा जाता है। बात आती है 12वां भाव। 11वें के बाद 12वां भाव आता है। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव भोगों का होता है, 12वां भाव शैया सुख का भी है। 12th हाउस शैया सुख और भोग विलास का होता है, सभी प्रकार के खर्चों का होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार के खर्चे 12वें घर से देखे जाते हैं। 12 भावों में जिस प्रकार के ग्रह और जिस प्रकार की राशियां होती हैं उनके द्वारा कुंडली का फलित किया जाता है। अभी हम आपको उस पुस्तक में से जो आपके पास सरल ज्योतिष की किताब है उससे आपको 12 भावों के